अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्बार नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। मैं जनरल पब्लिक के खिलाफ हूँ, न मैं ऑनेस्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ हूँ, न मैं ऑनेस्ट सिस्टम के खिलाफ हूँ। अगर मैं खिलाफ हूँ तो करप्टेड ऑफिशियल्स के खिलाफ, मैं करप्टेड सिस्टम के खिलाफ हूँ। ये जो माफिया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, इलीगल माइनिंग की बात करें, या फेक डॉक्टर्स की बात करें, फेक टीचर्स की बात करें, फ्रॉडुलेंट लोगों की बात करें, उस सिस्टम के खिलाफ हूँ मैं। करप्शन जो है ये दीमक की तरह सोसाइटी को खाता है। इसमें अगर जनरल पब्लिक, हर एक बंदा इसमें इन्फ्लुएंस होता है, उसको इम्पैक्ट पड़ता है, पर्टिकुलरली जो यूथ होता है। और यूथ आजकल इतना डिप्रेशन में आ चुका है, किसकी वजह से? इस करप्शन की वजह से। इसीलिए मैं इसको इरेडिकेट करना चाहता हूं सोसाइटी से, और जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिलजुल के इस करप्शन को मैं निकालना चाहता हूं सोसाइटी से। कोई आईपीएस ऑफिसर, अगर कोई केपीएस ऑफिसर, या हमारे डीजीपी साहब, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स 24 घंटे अगर वो काम करते हैं, या इवन अगर आप देखेंगे 6 दिन, पूरे हफ्ते के 6 दिन वो काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती है, तो मुझे ये बता दीजिए, माशरे में जो डॉक्टर है वो 2 ही दिन क्यों आते हैं अपने ऑफिस में, 3 ही दिन क्यों आते हैं? और बाकी जो वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या वो इलीगली काम करते हैं, उनको तो रोकथाम होनी चाहिए ना, जबकि वो सबसे पायस जॉब मानी जाती है। उसी पे हम आज बात करें। जो ये हॉस्पिटल्स में जो ये माफिया बना है, चाहे डॉक्टर्स हो या इवन टेक्नीशियंस हो, उन्होंने अपने घरों को चेंज किया, महलों में तब्दील किया, महल बन गए उनके पास गाड़ियां देखिए क्या है वो सब। और कितनी कंप्लेंट्स डाली गई डॉक्टर्स के खिलाफ, जो ये वहां प्रैक्टिस करते हैं, टेक्नीशियंस, उनके खिलाफ, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और कंप्लेंट पे कंप्लेंट जनरल पब्लिक करता है, लेकिन उसका आजाला नहीं होता है। उसी करप्टेड सिस्टम को मैं बेनकाब करना चाहता हूं, और उसी को आज सामने आप लोगों के सामने पेश। ऑप्थेल्मिक सेक्शन की जो हर एक हॉस्पिटल, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर कितना बड़ा माफिया है और वो कौन सा बड़ा माफिया चलाते हैं। और चाहे हम बात करें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीर की, चाहे हम बात करें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्रिजबिहाड़ा की, चाहे हम बात करें प्राइमरी हेल्थ सेंटर मटन की, किसी की भी बात करें, वहां पर इतना धंधा चल रहा है, आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और हर एक चीज को मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने पेश करूंगा। हॉस्पिटल सीर की सबसे पहले बात करेंगे। वहां पर हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड HDF पे काम करने वाले जाहिद साहब प्रिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, उसके बाद मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, और डॉक्टर की चेयर पे बैठे हुए हैं। वो खुद डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम करने वाले बंदे, डॉक्टर की कुर्सी उन्होंने ऑक्यूपाई की है, और वहां पर बैठ के लोगों को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। और लोग, जनरल पब्लिक क्या आम आदमी समझेगा, जिसको इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करना होता है, वही वहां पर डॉक्टर बैठता है और डॉक्टर बन के लोगों को ठगता है। इवन मुझे लगता है सीएमओ साहब तक भी ये बात होगी। क्यों? क्योंकि वो मेन डॉक्टर्स को वहां से एलिमिनेट करते हैं, उनको नाइट ड्यूटी लगाते हैं, और जो मेन टेक्नीशियन वहां है उसको छुट्टी पे भेजते हैं, ताकि जाहिद साहब दलाली करे और अपनी दुकान बाहर, जो हॉस्पिटल के बाहर है, उस दुकान को चलाए, जिसका नाम ऑप्टिकल आई केयर है। सिटिंग ऑपरेशन में मैंने सीधे जाहिद साहब के पास 8 पेशेंट्स भेजे, 8 में से उन्होंने 6 पेशेंट्स को लेंस रिकमेंड किया, और सीधे फोन पे ही अपनी जो कुलीग है, जो रखी है अपने दुकान पे ऑप्टिकल आई केयर में, उसको फोन करके कहते हैं इसको भेजा, इसको भेजा, और रिवर्स में भी वो कॉल करती है। प्राइवेट में तो प्राइवेट तो होता प्राइवेट तो वुचन सर तो अगर भाषा थोड़ा तलिम पे लगाना सर अपॉइंटमेंट से मैं अपन ना कहीं तो अपॉइंटमेंट बुझ सर तो ये फोन नंबर तो ले करो कॉल तुम सब तोल क्या पर था नंबर सर था तो एक मोबाइल अच्छा देवे सर मोबाइल पर 9797 9797 91 91 48 48 92 शौकत दोपस यम शौकत सब वन है कि आपने इस कैंडिडेट को भेजा, और मेरी टीम के मेंबर्स ने, जो स्टिंग ऑपरेशन था, उसने सीधे वहां फी भी 500 वो रिसेप्ट में भी मैं दिखाऊंगा, और कितना घपला होता है अगर इसको बाद में मैं कैलकुलेट करके फिर मैं बताऊंगा। और मैक्सिमम जनरल पब्लिक को ठगा जाता है। जनरल पब्लिक को पता नहीं डॉक्टर कौन है, टेक्नीशियन कौन है। जाहिद साहब 2 दिन के लिए किन को कहते हैं? कहते हैं ट्यूसडे और सैटरडे में अवेलेबल, याद रखिएगा। ये सरकारी कुर्सी को मिसयूज करके अपने बिजनेस हब्स को नहीं चलाते हैं,
क्या वहां पर 3 ऑप्टिकल आई केयर जो थे या ऑप्टिकल शॉप्स जो थी वो क्लोज नहीं हुई है? क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं? अपनी दुकान चला के जो भी बाकी जनरल पब्लिक की, जनरल यूथ की दुकानें हैं, उनको बंद किया जाता है और एक माफिया बनाया जाता है। अपनी दुकान अंदर भी जॉब और बाहर अपने लोगों को रखना। ओ साहब का हाथ है या बीएमओ साहब का हाथ है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, किसका हाथ है इसमें जो इन लोगों को फ्री हैंड देता है? और अगर आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन में सीधे लिखा है ट्यूसडे और सैटरडे, यहां पर डॉक्टर मैं हूं। एक जनरल पेशेंट क्या समझेगा डॉक्टर क्या है ओ या टेक्नीशियन क्या है? वो तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकता। अब जब मैंने स्टिंग ऑपरेशन में, आप खुद देख लीजिए, रिसेप्ट पे सीधे ऑप्टिकल आई केयर लिखा हुआ है, ना रकम बनता है। मीनस जब मैंने कैलकुलेशन की तो इसकी जो आमदनी है, मंथली आमदनी कम से कम 1,20,000, 1,20,000 एक डेवलपमेंट फंड पे एक मुकर्रर, एक कायम किया हुआ ऑफिशियल कमाता है। और फिर एमबीबीएस करने की क्या जरूरत है? आप मुझे बता दीजिए। या ऑप्थाल्मिस्ट बनने की क्या जरूरत है लोगों को? जनरल कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं फिर ये जॉब छोड़ दीजिए, फिर यही दुकान चलाइए। ये माफिया की, डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, फिर यही चलाएंगे और यही प्रिस्क्राइब करेंगे और लोगों को की खाल गर्म पानी में डाल के उनकी वो खींचेंगे ताकि जनरल पब्लिक सफर हो जाए। उसके बाद मट्टन प्राइमरी हेल्थ सेंटर दूसरा है, मुश्ताक इलाही साहब वहां पर सीनियर ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन है। उनकी दुकान हॉस्पिटल के बाहर उनका बेटा चला रहा है फोकल पॉइंट के नाम से। बाकी जनरल पब्लिक नहीं चला सकता है क्या? दूसरे लोग नहीं चला सकते? उनकी क्लिनिक्स को बंद किया जाता है, उनकी शॉप्स, दुकानों को बंद किया जाता है क्योंकि माफिया अंदर से लेके बाहर तक है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्रिजवाड़ा की बात करेंगे, वहां पर भी मैंने सिटिंग किया। वहां पर इम्तियाज और वाहिद साहब जो है वो ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन है और दूसरा है एनआरएचएम में ऑफिशियल है। ये दोनों एज ए डॉक्टर बन के वहां काम करते हैं क्योंकि मैंने सिटिंग में अपनी टीम को भेजा है और ये भी सेम प्रोसेस करते हैं। ये भी सेम प्रिस्क्रिप्शन, दवाई भी देते हैं, ये सेम प्रिस्क्रिप्शन में क्या करते हैं, उसके बाद ऑप्टिकल लेंसेज भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और इनकी भी दुकान जो चलती है इकरा ऑप्टिकल लेंसेज, बाहर ये ब्रिजवाड़ा हॉस्पिटल के बाहर चलता है। मीनस अंदर बंदा है, बाहर उसकी दुकान चलती है। और एक चीज अगर आप देखेंगे, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ब्रिजवाड़ा है, प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा है जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर गजाला मैडम की है, जो कंसल्टेशन है वो डॉक्टर आदिल साहब की है। मुझे ये बता दीजिए, तो जब उनका नाम है ऊपर प्रिस्क्रिप्शन में तो नीचे कौन देख रहा है? नीचे यही टेक्नीशियन, नीचे यही माफिया इम्तियाज और वाहिद साहब देख रहे हैं। और साइन देख लीजिए किसके है, लेकिन ऊपर आप नुस्खे पे जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पे नाम देख लीजिए। देखिए कितना बड़ा माफिया है ये, इतना बड़ा माफिया है आप कभी सोच नहीं सकते हो। और इससे एक क्लर्क से लेके ऊपर मेडिकल ऑफिसर तक हर एक बंदा इन्वॉल्व हुआ है और लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को मतलब लोगों की खाले खींच रहे हैं। ये हर एक हॉस्पिटल की कहानी है, जिसको कहेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, हर एक सब सेंटर की कहानी है, हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कहानी है, जहां पर ये इन्होंने लूट मचा रखी है। और जो एक्चुअल डॉक्टर्स और फिजिशियंस या बाकी स्पेशलिस्ट्स है उनका वहां कोई काम नहीं, उनको छुट्टी पे रखा जाता है और ये लोग अपना माफिया चला रहे हैं। किनके साथ? अपने बड़े आकाओं के साथ। आका के पास भी फिर मैं गया सिटिंग ऑपरेशन में, खुद देखिए वो क्या कहते हैं। मैंने कहा आपने बाहर इतनी दुकानें बंद क्यों करवाई, आप रीजन क्या है? और वहां तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ ना, अनएम्प्लॉयड हो गए यूथ, क्योंकि जिनका कोई आका नहीं है, जिनका कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, जो पैसे देने के लायक नहीं है, उनकी दुकानें बंद की जाती है और इन ठगों, इन गुंडों, उन डॉन्स की दुकानें खोली जाती है और माफिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।